दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम ईशान है और मैं दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में अच्छा था। मैं मेडिकल कॉलेज में पीजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मुझे कॉलेज में एडमिशन हुए 3 महीने हो गए थे। मेरे ब्रांच में काफ़ी लड़कियां थी। उनमें से वैशाली नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। वह भी फर्स्ट ईयर पीजी में थी। वैशाली बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। वह दिखने में दूसरी लड़कियों से काफ़ी अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद आने लगी थी। मैं एक दिन कॉलेज के कैंटीन में था, तब मैंने अचानक वैशाली को देखा। मैं उनको फॉलो करता हुआ कॉलेज के अंदर गया। तब मैंने देखा कि वह मेरे ही डिपार्टमेंट में गई। मैं यह देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने वैशाली को हाय बोला। उसने भी मुझको हाय कहा। मैंने वैशाली को पूछा, क्या इस डिपार्टमेंट में आपका पहला दिन है? उसने हाँ कहा। वैशाली ने कहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैंने कहा, किस चीज़ में? उसने कहा, पढ़ाई के बारे में। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल करूँगा। ऐसे ही हमारे बीच बीच में बातें चलती रही और कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद जो हुआ वो वाकई दिलचस्प है। हम दोनों हर रोज़ मजाक मस्ती करते थे। उसको जब भी मेरी ज़रूरत होती, मैं तुरंत हाजिर हो जाता था। अब हम दोनों कॉलेज में बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। हम कॉलेज में साथ में रहते थे। कॉलेज में अधिकतर टाइम हम साथ में ही बिताते थे। ज़्यादातर हम साथ में वक्त बिताते और बहुत मस्ती करते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती, उस दिन मुझे बहुत सुना सुना लगता था और बेचैनी होती थी। उस दिन मैं गाना सुनता रहता, नहीं तो किताब पढ़ता। मैं वैशाली को बहुत पसंद करने लग गया था और मुझे उनकी याद आती रहती थी। वह भी मुझे बहुत याद करती रहती। अब मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। अब मैं उसकी याद में कभी कभी सो नहीं पाता था, या तो नींद में उठ जाता था, तो कभी मुझे इमेजिनेशन में देर रात को नींद आती थी। अब मैंने वैशाली को प्रपोज करने के बारे में सोचा। मुझे डर भी लग रहा था और घबराहट भी लग रही थी। मुझे अंदर ही अंदर एक तरह का डर लग रहा था कि कहीं वह गलत न सोच ले, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मुझे उनसे गहरा प्यार हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आखिरकार मैंने प्रपोज करने का फैसला किया। अगले दिन मैंने उसको एक कॉफ़ी शॉप में बुलाया और वहाँ मैंने प्रपोज किया। वह खुशी के मारे रो पड़ी और बोली कि जिस पल का मैंने इंतज़ार किया था, वह इतनी शिद्दत से मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। हम दोनों उस दिन बहुत खुश थे। यह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फिर हम दोनों ज़िंदगी के अच्छे लम्हों को एंजॉय करने लगे। हम कभी कभी काम पर नहीं जाते थे और फिल्म देखने चले जाते थे। हम कभी जंगल में घूमने चले जाते थे, तो कभी वीडियोस देखते थे, तो कभी रोड के किनारे नारियल पानी पीते थे, तो कभी पानी पूरी खाते थे। हम कभी कॉलेज के नाम से घर से निकलते थे, लेकिन कॉलेज नहीं जाते थे। हमने जिंदगी के हसीन लम्हों को एंजॉय किया और बहुत मज़े किए।
अब हम दोनों फ्रेंड्स के घर जाकर क्रिकेट मैच खेलते थे, क्योंकि घर पर नहीं होता था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उनके साथ क्रिकेट खेल खेला, तब हमने फ्रेंड्स के घर ज़बरदस्त क्रिकेट मैच खेला और हमको बहुत मज़ा आ रहा था। अब वैशाली भी फिर मैं भी चौके पर चौके लगाने लगा। फिर वह आउट होकर थक गई। अब हमारा यह रोज का हो गया था। मैं और वैशाली कई बार जंगल जाते थे और बहुत मज़े करते थे। ऐसे करते करते हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब हम दोनों बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब हम दोनों अच्छी जॉब के बारे में सोच रहे थे ताकि अच्छी लाइफ जी सके। तभी वैशाली के मम्मी पापा को हम दोनों के बारे में पता चलता है और उन लोगों को हमारा साथ रहना मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके मम्मी पापा अमीर घराने में वैशाली की शादी कराना चाहते थे। मेरे पास उस टाइम कोई जॉब नहीं थी और मैंने वैशाली के मम्मी पापा को समझाया कि मैं अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगा और आपकी बेटी को खुश रखूँगा। वैशाली ने भी उसके मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लोग नहीं माने और वैशाली की शादी कहीं और ज़बरदस्ती करा दी। मैंने वैशाली से प्यार तो किया, लेकिन उसे पा न सका। मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।